हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजल है। और आज का टॉपिक रहेगा मॉडल्स। आप सभी ने मॉडल्स के बारे में नाम सुना होगा। मॉडल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपका स्पीकिंग कोर्स में आपका मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लाइक अ कैन, कुड और सोल्ड एंड और भी कई तरह के मॉडल्स होते हैं। और इसमें मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 तरह के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके अफर्मेटिव भी सेंटेंस होंगे और नेगेटिव और एंड जो भी इंटेरोगेटिव बनते हैं, जिस तरह के मॉडल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मॉडल्स के जानने के बाद आपकी इंग्लिश में इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और दोस्तों को शेयर भी करना। तो हम विदाउट फर्दर लेट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा मॉडल्स होता है कैन। तो हम पढ़ेंगे कैन हम कब यूज करते हैं। कैन का मतलब तो वैसे बेसिकली हिंदी में सकता होता है। और हम इसका यूज़ जब करते हैं जब हम किसी काम को करने की एबिलिटी को बताते हैं। लाइक यह मैं कोई, जैसे कि ऐसा कोई काम है, यह मैं, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं 10 किलो वज़न उठा सकता हूँ, मैं फ़ोन चला सकता हूँ, मैं मुंबई जा सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। और ये हमारी कैसी एबिलिटी को दिखाता है? पर डिनोट एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये हमारी वर्तमान और भविष्य की योग्यता को दर्शाता है कि मैं ये कोई काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंस के यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन का इस्तेमाल करने के लिए अब देखो, आपका देखो 3 तरह के सेंटेंस हैं। आज मैं 3 तरह के सेंटेंस के बारे में बात करूंगा। WH फैमिली के सेंटेंस की वीडियोस में अलग से अपलोड करूंगा। तो जैसे कि फर्स्ट इसका जो रूल है, अफर्मेटिव का रूल जो होता है आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रूल होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद कैन का लगाते हैं, कैन का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब और देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में जैसे कि आपके जितने भी आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, आपका यू हो गया, और आपका ही हो गया, ही, सी, इट, एनी नेम। ये सब क्या आते हैं आपके? ये सब आपके सब्जेक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं आपके? सब्जेक्ट होते हैं। तो अब आपका सब्जेक्ट, अब मैंने बोला कि वह यह काम कर सकता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट कैन, और फिर देन वर्ब। और वर्ब क्या होती है? जैसे कि वर्ब मैं बता देता हूं आपको। वर्ब जैसे कि गो, जैसे कि वर्ब होती है आपकी लाइक अ गो, कम, राइट, रीड, जंप। ये सब क्या होते हैं? आपकी वर्ब होते हैं। जैसे कि मान के चलिए वर्ब आपकी, जैसे रीड हो गया, पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, रोना, खेलना, दौड़ना। ये सब आपकी वर्ब होती है। और भी बहुत सारी वर्ब होती है। लाइक हम उसके बाद आपका कैन का यूज़ करने में, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। और पढ़ना, तो पढ़ना क्या होगा? आपका वर्ब हो गया। और सकता की स्पेलिंग कैन होगी। और पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका सेंटेंस होगा। अब लाइक मैं बोलता हूँ कि मैं रात को मोबाइल फ़ोन चला सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। और आपका कैन हो गया, सकता, कैन, कैन की स्पेलिंग होगी। और मैं रात को फोन, मतलब चलाने को, ऑपरेट को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। और रात को बोला तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब उसके बाद देन ना आपका नेगेटिव का यूज होता है। अब इसकी आप सेंटेंस बोलते हो ना, अब इसकी मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं खेल नहीं सकता हूँ, तो हम नेगेटिव नॉट का यूज करते हैं। नॉट का इस्तेमाल सेकंड आपका थर्ड प्लेस पर होता है। सब्जेक्ट प्लस कैन, उसके बाद नॉट। अगर आपको कांट भी यूज कर सकते हो, अगर आप मतलब कैन नॉट को एक साथ लिखना चाहते हो तो कैन कांट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल, आपका जो कैन है ना, वो कैन आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और आफ्टर दैट जो सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा आपका। अब मैं बात कर लेता हूं, मैं आज आ सकता हूं।
तो मैंने क्या लगाया, सबसे पहले कैन आई लगाया, उसके बाद आफ्टर दैट कैन यूज किया और देन कम और उसके बाद टुडे। तो इसमें आई क्या आपका, इसमें आई आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और कैन आपका डब्ल्यू एच फैमिली वर्ब, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो आप, ठीक है। और आपका कम क्या है, आपका वर्ब है आपका, यो आप मैन वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। और टुडे क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या लिखा, आई कैन कम टुडे, मैं आज आ सकता हूं, ओके, ऑल राइट, राइट। हम रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब है। अब कैन के साथ मैंने नॉट का इस्तेमाल किया, तभी मैंने इसको क्या लिखा, कांट लिखा। अब गो क्या हो गया आपकी, ये आपका हेल्पिंग, आपका गो वर्ब होगी, आपकी मेन वर्ब होगी। आउट ऑफ होम एट नाइट, अब जो भी जितना रिमेनिंग पार्ट बचा वो सब क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट में और आपको हेल्पिंग वर्ब में और कैन और कम और ये लाइका, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ना ऑब्जेक्ट में कोई डाउट होगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद कैन, उसके बाद आपका वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैंने लिखा मैं तेजी से नहीं लिख सकता हूं, तो क्या आप बता सकते हो इसमें आपका वर्ब कौन सा है, तो इसमें वर्ब क्या है आपका, राइट, ठीक है। अब मैंने बोला फास्ट क्या है हमारा, तो फास्ट आपका क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप अब आप आई मतलब अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो मैं तेजी से नहीं लिख सकता हूं, आई कांट राइट फास्ट, ओके, आई कांट राइट फास्ट। मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ, इसमें आपका हिंदी में दौड़ना नहीं लिख पाया इसमें, तो मैं तेजी से नहीं दौड़ सकता हूँ, आई कांट रन फास्ट, आई कांट रन फास्ट। क्या आप इसे सही से बना सकते हो, कैन यू ड्रॉ इट क्लियरली, क्या आप इसे सही से बना सकते हो, कैन यू ड्रॉ इट क्लियरली, ठीक, गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है कि लोग इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के लिए मैंने क्या यूज किया, पीपल, पीपल बहुत सारे लोग हैं, तो पीपल कांट यूज दिस ऐप, बहुत सारे लोग, जो लोग इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीपल कांट यूज दिस ऐप, ओके। अब मैंने बोला हम इस बीमारी को हल्के में नहीं ले सकते हैं, वी कांट टेक दिस डिजीज लाइटली, वी कांट टेक दिस डिजीज लाइटली, हम इस बीमारी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्या आप यह बक्सा उठा सकते हो। अब मैंने इंटेरोगेटिव मैंने बताया, तो इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था ना आपको कि सबसे पहले क्या करना है, आपको कैन लगाना है और उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसका एज इट इज रहेगा आपका, ठीक। तो मैंने क्या बोला, कैन लगाया, उसके बाद उसका सब्जेक्ट लगाया, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप यह बॉक्स उठा सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं, या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, कैन आई ट्रस्ट यू या कैन आई बिलीव यू, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या आपका लास्ट में क्या आएगा, सेंटेंस जब बनाएंगे इंग्लिश का, तो उसमें आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर रहेगा, और इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लग पाया आपका हिंदी में, तो इसके लिए आप करेक्ट कर लेना। अब लिखा है इसमें मैं जो चाहे कर सकता हूं, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, ठीक, गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं बदला नहीं ले सकता हूं, आई कांट टेक रिवेंज, मैं बदला नहीं ले सकता हूं, आई कांट टेक रिवेंज। क्या मैं आईएएस बन सकता हूं, कैन आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर, क्या मैं आईएएस बन सकता हूं, कैन आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर, राइट, गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं आज आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू टूडे। ये मैंने आपका कैन नॉट अलग अलग तरीके से बनाया, तो अब आप समझ गए होंगे आपका कैन नॉट और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे कि मैंने बोला
कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई कैन डू इट। ठीक, अब आपको समझ में आएगा। अब मैं बोलता हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो कैसे लिखेंगे हम? आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक, ओके। अब मैं बोलता हूं कि मैं वहां जा सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन गो देयर। ठीक, मैं कह रहा मैं जीत सकता हूं, तो कैसे लिखेंगे हम? कैसे कैसे बनाएंगे इसका? आई कैन विन। ओके। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे आप? मैंने बोला कि राहुल दौड़ नहीं सकता, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? राहुल की स्पेलिंग लिखूंगा, राहुल कांट रन। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कि मेरा छोटा भाई पढ़ नहीं सकता, तो मैंने लिखा, क्या लिखेंगे पहले? माई ब्रदर कांट रीड। ये क्या होगा? माई मेरा भाई हो गया। अब मैं बोला मेरा छोटा भाई, तो आप यंगर लिख सकते हो, माई यंगर ब्रदर कांट रीड। अब मैं बोलता हूं क्या तुम इस सेंटेंस को बना सकते हो? तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे बनाऊंगा इसको? तो कैसे लिखेंगे? कैन यू मेक दिस सेंटेंस? ठीक, अब मैं लिखता हूं क्या तुम मोबाइल चला सकते हो? या फिर आप, चलो मैं ये छोड़ देता हूं, क्या आप लैपटॉप चला सकते हो? मैं ये लिखता हूं, तो कैन यू, और चलाने के लिए हम ऑपरेट यूज करेंगे। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला था? क्या आप लैपटॉप चला सकते हो? तो मैं कैसे भी लिखूंगा इसको, तो मैंने ये मार्कर ले लेता हूँ पहले मैं। कैन यू ऑपरेट 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 द लैपटॉप। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब डिनोट एबिलिटी ऑफ पास्ट। अब जैसे कि मैंने जो पहला सेंटेंस हम कर रहे थे कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, ये सब क्या था? आपकी प्रेजेंट की थी। ये प्रेजेंट की एबिलिटी को दर्शाता है। अगर मैं बात करता हूँ मैं दौड़ नहीं सका, अब इसकी मान जैसे कि अब आपकी जो कोड होगा ना, कोड क्या होगा? जो आपकी पास्ट की जो एबिलिटी होगा ना, उसको दर्शाएगा। अब इसका हम बात कर लेते हैं। आपका पहला होगा सेंटेंस अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या होगा? कैन, जहां पर कैन था ना, वहां पर कुड, आपको कैन को रिप्लेस करके कुड का इस्तेमाल करना है। कुछ नहीं करना आपको, बस कैन की जगह क्या करना है? कुड का रिप्लेस करना है आपको। कैन की जगह किसका रिप्लेस करना है? कुड का रिप्लेस करना है। किसका रिप्लेस करना है? कुड का रिप्लेस करना है, बस आपको। और बाकी मैं आपको समझा देता हूं आगे। अब मैंने बोला मैं कल वहां जा सका, ये बात कर रहा है कि ये आज की नहीं बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है कि मैं कल वहां जा सका। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको? तो इसमें कैसे लिखा है? आई कुड गो देयर यस्टरडे। तो सबसे पहले इसने सब्जेक्ट लगाया, जैसे मैं बता चुका था आपको, कोड लगाया, गो लगाया, वर्ब, और ये आपका ये सब क्या रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो क्या रहता है? आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके,
अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तेज दौड़ सका। तो सबसे पहले क्या लिखा, आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं तेज दौड़ सका। अब मैं लिखता हूं कि मैं असाइनमेंट बना सका। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या क्या होगा इसका सेंटेंस, आई कुड मेक असाइनमेंट। ठीक है, गॉट इट। अब मैं लिखता हूं मैं परीक्षा पास कर सका। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये पास्ट की बात कर रहा, तो आई कुड पास द एग्जाम। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं, आप समझ सकेंगे। ठीक है, अब मैंने लिखा मैं यह कर सका, तो कैसे लिखेंगे, आई कुड डू दिस। ओके, गॉट इट। अब देखो, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं तेज दौड़ सका, आई कुड रन वेरी फास्ट, आई कुड रन वेरी फास्ट। अब है नेक्स्ट सेंटेंस आपका, मैं कल तुम्हारी सहायता कर सका। ये आज की बात नहीं कर रहा है, कल की बात कर रहा है, इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे, कैन को रिप्लेस करके कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, आई कुड हेल्प यू यस्टरडे। आई सब्जेक्ट हो गया, कुड आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो हेल्प हो गया आपकी मैन वर्ब, और बाकी जो आपका रिमेनिंग पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में आता है आपका। ठीक है, आप ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, मैं अभी नेगेटिव बोल रहा, तो नेगेटिव कैसे बोला, मैं कल नहीं आ सका, तो आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। मैं 7 बजे नहीं उठ सका, आई कुड नॉट गेट अप एट 7 o'clock। ओके, क्लियर। अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, कल मैं आ नहीं सका, या मैं कल मैं नहीं आ सका, तो क्या लिखेंगे हम, अगर मैं लिखूंगा कल मैं नहीं आ सका तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, कुड आई को, अगर हम नेगेटिव है तो कैसे लिखेंगे, कुड आई कुड आई नॉट कम यस्टरडे। ठीक, ठीक है। अब मैं बोलता हूं मैं दौड़ नहीं सॉरी, मैं लैपटॉप नहीं चला सका। ठीक है, और मान लो जैसे कि हो सकता है ना ऐसे, भाई वो मतलब कहीं इंटरव्यू में गया, और इंटरव्यू में जब वो जाने के बाद उसको बोला कि आप लैपटॉप चला सकते हो, उसने कहा कि हाँ मैं लैपटॉप चला सकता हूँ, पर जब उसने चलाने गया तो नहीं चला सका, तो हम कैसे बोलेंगे, वह लैपटॉप नहीं चला सका। तो कैसे लिखे, अब हम इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ही कुड नॉट ऑपरेट लैपटॉप। ओके, गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं, फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। अब देखो, अब आपका नेक्स्ट जो आपका मोडाल्स है वो शुड है। शुड का कब यूज किया जाता है, जब हम किसी काम को, जब किसी को हम एडवाइस देते हैं। लाइक मैंने कहा कि तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, शुड का यूज करते हैं। तो आपका शुड का भी आपका कुछ नहीं करना, आपका शुड की, अब शुड का है तो सबसे पहले हम देखो सब्जेक्ट लगेगा आपका, उसके बाद आपका शुड, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर, गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा, जैसे आप कैन और कुड का करते आए थे। ठीक है, अब आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो तो शुड को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट से पहले आप लगा दोगे। ठीक, यहां तक कोई डाउट, आई होप यू गॉट इट। अब मैंने बोला, जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला तुम्हें दौड़ना चाहिए, या हम ये एडवाइस खुद के लिए भी ले सकते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे एग्जाम आ रहे, अब मुझे पढ़ना चाहिए, अब मुझे खेलना चाहिए, अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह की सेंटेंस किसके लिए इस्तेमाल, इस तरह के सेंटेंस के इस्तेमाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो तुम्हें के लिए पहले क्या लगाया, यू, फिर उसके बाद हमने शुड लगाया, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद आपका जो भी बच जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यू शुड वर्क हार्ड, क्या लिखा, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक, अब क्या है, उसे संस्कार सीखने चाहिए। संस्कार का मतलब क्या होता है आपका, मैनर्स हो गया या अच्छी बातें कह सकते हो आप। सी शुड लर्न मैनर्स, सी शुड लर्न मैनर्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यू शुड इंट्रोस्पेक्शन। देखो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है, जब कभी, जैसे मान कर चलिए, जैसे कभी आपका एग्ज़ाम था, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। अब आप एग्ज़ाम में फेल किस किस, आपने घर पर आए, अब आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट के बाद आपने फिर सोचा कि मैं एग्ज़ाम की मैं किस किस वजह से फेल हो गया, कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें थी जो मुझे डिस्टर्ब करती थी, या मैं किस वजह से नहीं पढ़ पाता था। तो उस चीज़ को कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने अंदर की तरफ झांकना, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। क्या मुझे अपना विषय बदलना चाहिए। अब लाइक आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया, अब आपने साइंस ले ली, बट आप साइंस पर आपकी अच्छी कमांड नहीं है, तो आप क्या कहोगे, क्या मैं अपने टीचर से या अपने रिलेटिव से किसी से भी पूछो तो क्या कहोगे, क्या मैं अपना विषय बदल सकता हूँ। तो आप उसकी इंग्लिश बनाना चाहते हो तो क्या बोलोगे, सॉरी बदल सकता नहीं, सॉरी, क्या मुझे अपना विषय बदलना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। तो शुड आई चेंज माई सब्जेक्ट, शुड आई चेंज माई सब्जेक्ट। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें सोना चाहिए, वी शुड स्लीप नाउ। अब हमें सोना चाहिए, वी शुड स्लीप नाउ। गॉट इट। हमें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, वी शुड प्रिपेयर एग्जाम, वी शुड प्रिपेयर एग्जाम। अब हमें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। हमें आज कॉलेज जाना चाहिए, यू शुड गो टू, या सॉरी, तुम्हें आज कॉलेज जाना चाहिए, यू शुड गो टू कॉलेज टुडे। ठीक, अब देखो, अब मैं कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से बनाता हूँ। देखो, अब मैंने बोला तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो यू लगाएंगे, यू शुड रीड। अब मैंने बोला तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। ठीक, अब मैं बोलता हूं तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे इसको हम, तो यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं एक बार इसका मार्कर का साइज का थोड़ा साइज कम कर लेता हूं। अब ठीक है। अब मैंने बोला कि हमें खेलना चाहिए, नहीं कुछ अलग सा सेंटेंस बनाते हैं, कि हमें पीपीटी बनानी चाहिए। ठीक है, तो वी शुड मेक पीपीटी। ठीक, अब इसको मैं अब मैंने आपको मैंने अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव करते हैं। क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव पहले तो आप हिंदी में समझ लो, जैसे कि क्या मुझे खेलना चाहिए, क्या मुझे दौड़ना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे मोबाइल फ़ोन चलाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम जान लेते हैं कैसे बनाएंगे। अब मैंने बोला क्या मुझे खेलना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड। उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, शुड आई प्ले। ठीक, ओके। अब मैं बोलता हूं क्या मुझे फोन चलाना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, शुड आई ऑपरेट मोबाइल फोन। ठीक, मुझे, क्या मुझे खेलना चाहिए, तो सॉरी वो तो हो गया, क्या मुझे कूदना चाहिए, शुड
आई जंप। ठीक, आगे। अब मैंने लिखा क्या मुझे जंक फूड खाना चाहिए, शुड आई टेक भी लिख सकते हैं आप, टेक की जगह आप टेक भी लिख सकते हो, ईट भी लिख सकते हो आप, और आप इसके लिए हैव भी यूज़ कर सकते हो आप चाहे तो। ठीक है, तो शुड आई टेक जंक फूड। ठीक है, मैंने बोला क्या हमें खेलना चाहिए, शुड आई प्ले। क्या मैं दौड़ना चाहिए, शुड वी प्ले। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब एक सेंटेंस है आपका, एक और मॉडल्स रह गया आपका मस्ट। अब मस्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, देखो मस्ट का इस्तेमाल हम कब जब करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल हमारे लिए जब होता है जब आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि तुम्हें कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की सहायता करनी चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है ना, वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब एज इट इज़ रहेगा रूल पूरा, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पर आप कैन लगा रहे थे, कुड लगा रहे थे, शुड लगा रहे थे, वहाँ पर क्या लगाएंगे आप, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे आप, मस्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो तो क्या लगाएंगे आप, मस्ट को आप आगे लगा देंगे। ठीक, गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो वी लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है आपका, फिर मस्ट लगाएंगे, क्योंकि वी मैंने बताया था कि अब आप जहाँ भी चाहिए लिख रहा है, पर क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। तो हमें ये देखो, एक तो वो देखो हमने बोला कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब वो तो उसका मन है, पढ़ेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पर यह नियमों का पालन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। ओके, गॉट इट। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। तुम्हें दवाई समय पर लेनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये भी आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे हम, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। गॉट इट। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमें प्रतिदिन क्लास लेनी चाहिए, प्रतिदिन मतलब एवरीडे क्लास लेनी चाहिए। जब एवरीडे क्लास लेंगे तभी तो हम इंग्लिश सीखेंगे, वरना हम इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे ना। एक दिन क्लास लोगे, दूसरे दिन क्लास नहीं लोगे, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो हम क्या कैसे लिखेंगे हम इसका, हमें प्रतिदिन क्लास लेनी चाहिए, तो किस किस तरीके से बोलेंगे, वी मस्ट अटेंड द क्लास एवरीडे। हमें प्रतिदिन क्लास लेनी चाहिए, वी मस्ट अटेंड द क्लास एवरीडे। गॉट इट। अब है हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे हम इसका, कैसे कैसे जवाब देंगे इसका, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ओके, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहिए, क्या बनाएंगे, वी मस्ट एम्पावर आवर नेशन, वी मस्ट एम्पावर आवर नेशंस। सरकार को बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहिए, तो किस तरीके से है आपका, द गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट की स्पेलिंग लिखेंगे, द गवर्नमेंट मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, गॉट इट। हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, वी मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, वी मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक, अब देखो, अब जैसे कि कुछ सेंटेंस ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, थोड़ा खाली पेज सा है, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आपका ये खाली पेज है। देखो, मैंने बोला कि तुम्हें, अब ऐसे कोई बच्चा है वो फेल हो गया, तो उसके पेरेंट्स ने आप उसको एक सलाह दी कि तुम्हें अब पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे किस लिए, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए।
तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यू मस्ट रीड। ठीक। अब कोई बॉस है, तो बॉस कह रहा है कि तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए, तो वो कैसे कहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम यू मस्ट ओवे मी। ठीक। ओके। अब मुझे लगता है कि आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।